दोस्तों बिग बॉस हाउस के इस हफ्ते की नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या था नॉमिनेशन टास्क और कौन कौन सा वो सदस्य है जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुआ है और इस टास्क के दौरान हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। सो बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इस टास्क के बारे में कि एग्जैक्टली इस टास्क में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे टास्क कुछ इस तरीके का होता है कि बिग बॉस एक्टिविटी एरिया में एक हिफाजत का स्तंभ बनाते हैं, मतलब वहां पे किसको सेव करना है उसका वहां पे फोटो लगाना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे घर वालों के जो है फोटो फ्रेम बना के रखे होते हैं। जिसको नॉमिनेट करना है वो सदस्य जाएगा, एक को सेव करेगा और एक को नॉमिनेट करेगा। आई थिंक उनको ऑप्शन दिए जाएंगे कि वो किसको सेव करना चाहते हैं और किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं उन दोनों नाम में से। तो यहाँ पे जो है प्रोमो में हमें देखने के लिए मिला कि सबसे पहले बारी आती है चाहत पांडे की। चाहत जाती है और चाहत यहाँ पे नॉमिनेट करती है विवियन दिसेना को, जहाँ पे वो रीजन देती है कि विवियन बहुत ही बोरिंग पर्सनैलिटी के इंसान है, तो आई डोंट थिंक कि इनको और ज्यादा आगे जाना चाहिए। अभी से मतलब अभी से पहले ही इनको निकल जाना चाहिए था, फिर भी ये इतना दिन यहाँ पे टिक गए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये और भी जाके जाए। और ऐसा बोल के चाहत जो है वो विवियन को नॉमिनेट करती है। तो चाहत जैसे ही जाती है उसके बाद बारी आती है अविनाश मिश्रा की। अविनाश आते हैं और यहाँ पे वो रजत को नॉमिनेट करते हैं, जहाँ पे वो रीजन बताते हैं कि ये बहुत ही मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन है, इसके ऊपर में आप विश्वास नहीं कर सकते, ये कभी भी धोखा दे सकता है और जो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करे उसको मुझे मतलब नहीं लगता है कि मैं उसको घर में रहने के लिए अलाउ करूँ। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे अविनाश जो है रजत दलाल को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तो नहीं पता चला कि अविनाश किसको यहाँ पे सेव करते हैं, बट ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ईशा सबसे टॉप पे रहती है, तो वो ईशा को ही सेव करेंगे इस टास्क में। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे शिल्पा की। तो शिल्पा जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट करती है ईशा को और वो बताती है कि ईशा को मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्स शैडो में चल रही है। बट उनका भी ये पता नहीं चला कि वो किसको सेव करेंगी, बट उनकी भी प्रायोरिटी लिस्ट कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्लियर है। वो ऑब्वियसली करणवीर को ही सेव करेंगी क्योंकि चुम तो सेव ही, वो टाइम गॉड बनी हुई है। तो शिल्पा ने शायद हो सकता है कि वो करणवीर को सेव किया होगा, बट यहाँ पे नॉमिनेट उन्होंने ईशा को कर दिया है। उसके बाद बारी आती है रजत दलाल की। रजत आते तो वो भी अपना यहाँ पे नंबर गेम खेलते हैं, समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे रजत दलाल जो है सेव कर देते हैं शिल्पा मैम को। तो शिल्पा को रजत की तरफ से सेव किया जाता है। वहीं पे जो है अनसेव जोन में जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट है उसमें करणवीर का भी नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे रजत दलाल। तो रजत जो है वो यहाँ पे करणवीर को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे विवियन दिसेना की। तो जब विवियन आते तो वो यहाँ पे श्रुतिका को नॉमिनेट करते हुए नजर आते। तो श्रुतिका को जब यहाँ पे वो नॉमिनेट करते, सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जो अविनाश है वो नंबर गेम के चक्कर में वो भी पड़े हुए और यहाँ पे उन्होंने ईशा को सेव नहीं किया था बल्कि चाहत को सेव किया था और नॉमिनेट किया था रजत दलाल को। और उन्होंने यहाँ पे रीजन भी दिया था कि मैं ये बस मतलब नंबर गेम के लिए कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि किसको क्या करना है, हमने मतलब समीकरण बनाया उसके हिसाब से मैं ये नॉमिनेशन कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रही थी विवियन दिसेना की। तो विवियन यहाँ पे श्रुतिका को अनसेव करते मतलब नॉमिनेट करते हैं, बट उन्होंने सेव किसको किया ये हमें देखने के लिए नहीं मिला। सो यहाँ पे ये सब हमें प्रोमो में देखने के लिए मिला कि किसने किसको नॉमिनेट किया, बट कहीं ना कहीं इस नंबर गेम के चक्कर में रजत दलाल ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पे जो चुम है जो टाइम गॉड बनी हुई है तो उनको एक चांस मिला है बिग बॉस की तरफ से खेलने के लिए, तो चुम को खेलने देते हैं, हम भी अपना गेम खेलते हैं। और विवियन ये भी बोलते हैं कि देखते हैं कि हमने जो नंबर गेम मिलाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब जो नंबर गेम है वो काम करता है कि नहीं। बट कहीं ना कहीं इस बार का जो नॉमिनेशन टास्क है वो देख के इतना तो क्लियर पता चल रहा है कि सभी घर वाले यहाँ पे नंबर गेम पे चलने वाले। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसका नंबर गेम मिलता है, किसका गेम मतलब नहीं मिलता है। बट इस सब के साथ ही जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट है वो निकल के सामने आ गई। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन घर से भी घर होने के लिए नॉमिनेट हुआ है तो वो सदस्य है विवियन दिसेना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल, रजत, अविनाश, विवियन, साथ में कशिश कपूर, चाहत पांडे, श्रुतिका, अर्जुन और ईशा। तो यहाँ पे शॉकिंग चीज यही देखने के लिए मतलब थी कि श्रुतिका भी इसमें नॉमिनेट हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रुतिका है वो चुम की फ्रेंड है, चुम टाइम गॉड है और उनको कुछ स्पेशल पावर मिली होंगी। बट यहाँ पे चुम जो है उन्होंने अपनी फ्रेंड श्रुतिका को सेव ना करके किसी और के लिए वो पावर यूज किया, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में हमें दोस्ती की जगह में दुश्मनी देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चुम टाइम गॉड बनी है तो उसमें यहाँ पे 60 to 70% हाथ मतलब की जो मतलब श्रुतिका है उनका ही है। क्योंकि टास्क में अगर श्रुतिका अपना डिसीजन नहीं बताती कि वो यहाँ पे चुम को जितवाना चाहती है तो चुम कोई भी एंगल से टाइम गॉड नहीं बनती। बट कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड की तरफ से ही उनको धोखा मिल गया और श्रुतिका यहाँ पे नॉमिनेट हो चुकी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि घर से किसका एविक्शन होता है, क्योंकि चाह तो ऑब्वियसली ऊपर ही रहेंगी, उनका एलिमिनेशन तो अभी इस हफ्ते होना नहीं। अगर डबल एविक्शन भी हुआ तो कशिश तो जाएंगी 100% श्योर है, बट श्रुतिका और ईशा में से किसी का पत्ता कट सकता है। तो कौन होगा बेघर, किसका यहाँ पे सेव होना होगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप अपना पीओवी। सो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।